हेलो फ्रेंड, एक्सकोड क्लाउड को ना आप एक CI/CD सिस्टम ही बोल सकते हो, जिसमें हम कुछ कॉन्फ़िगरेशन करेंगे और उस कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस पे वो हमारे लिए बिल्ड बनाएगा, आर्काइव करेगा और टेस्ट फ्लाइट पे अपलोड कर देगा। ठीक है। जिस ब्रांच पे हम कोड पुश करेंगे वो ब्रांच हम स्पेसिफाई करेंगे कि भाई इस ब्रांच पे बिल्ड बननी चाहिए, क्योंकि किसी भी ब्रांच पे पुश करने से थोड़ी बिल्ड बनेगी। ठीक है। तो उसके लिए प्री रिक्विजिट्स हैं कि हमारे पास एक हमारा प्रोजेक्ट होना चाहिए, प्रोजेक्ट के साथ साथ हमारे पास एक डेवलपर अकाउंट होना चाहिए पेड, और उसमें हमारा प्रोजेक्ट कनेक्टेड होना चाहिए। ठीक है। जैसे मेरा प्रोजेक्ट का नाम एक्सपेंस मैनेजर है, जो कि यहाँ पे कनेक्टेड है। दूसरा, मेरे पास एक गिटहब या फिर बिटबकेट पे भी अकाउंट होना चाहिए, जिस पे मेरा कोड पुश होना चाहिए। ठीक है। तो ये पुश है। दूसरा, जब भी हमारा कोई प्रोजेक्ट है ना, जब भी हम इसको एक्सकोड क्लाउड से कनेक्ट कर रहे हैं तो हमारे गिटहब या बिटबकेट पे ये वर्क स्पेस जरूर पुश होनी चाहिए। कई बार क्या होता है कि हम अपनी गिट इग्नोर फाइल में वर्क स्पेस को डाल देते हैं, तो जिससे क्या होता है कि यहाँ पे पुश नहीं होती, तो हमारी बिल्ड फेल हो जाती है। ठीक है। तो वर्क स्पेस मैंडेटरी है, बिना इसके बिल्ड नहीं बनेगी। ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सकोड से। एक्सकोड पे आना है, यहाँ पे आने के बाद क्लाउड सेलेक्ट करना है और क्लाउड पे हमें करना है स्टार्ट। अगर मैंने अपना अकाउंट लॉगिन कर रखा है यहाँ पे, जो भी डेवलपर अकाउंट है, तो मेरे प्रोजेक्ट को ये अपने आप पिक कर लेगा। जैसे इसने पिक कर लिया एक्सपेंस मैनेजर। अब मैं कर रहा हूँ नेक्स्ट। अब नेक्स्ट पे आने के बाद यहाँ पे मुझे करना है एडिट वर्क फ्लो। ठीक है। यहाँ पे मैं स्पेसिफाई करूँगा कौन सी ब्रांच पे कोड पुश होगा, कौन से मतलब कौन सी स्कीम के लिए होगा, जो कुछ है वो सब यहीं होगा। ठीक है। जैसे इन्वायरमेंट में कुछ है, हमारा काम है ब्रांचेस पे, तो ब्रांचेस पे आना है हमें। मेन को हम डिस्टर्ब नहीं करेंगे, हम अपनी ब्रांच पे करेंगे डेवलप पे। तो डेवलप पे करेंगे। डेवलप किया, यहाँ पे कुछ स्पेसिफिक कंडीशन पे करना है तो भी कर सकते हो, पर हम क्या करने वाले हैं कि जो भी एक स्पेसिफिक फाइल होगी उस पर ही चेंज होने पे हमारे लिए आर्काइव बन जाएगी। यहाँ पे आर्काइव करने के लिए क्या करना है, iOS के लिए रखना है, और स्कीम अगर मल्टीपल स्कीम है तो स्कीम स्पेसिफाई कर सकते हैं। हमारे में एक ही है तो एक्सपेंस मैनेजर हो गया। ऐप स्टोर क्या करेगा कि हमारी टेस्ट फ्लाइट पर अपलोड कर देगा। ठीक है। अब मैंने नेक्स्ट किया। नेक्स्ट करने के बाद मैंने, अब ये क्या करेगा, प्रोजेक्ट का एक्सेस लेगा। क्यों? क्योंकि जब भी अभी हम क्या कर रहे थे कि प्रोजेक्ट को आर्काइव कर रहे थे एक्सकोड से, तो एक्सकोड को तो पता है कि प्रोजेक्ट कहाँ रखा हुआ है, और वो हमारे लिए आर्काइव करता था। वो करता था इसलिए क्योंकि हमारा प्रोजेक्ट खुला हुआ है और आर्काइव कर रहा है। अगर मैं एक्सकोड को बंद कर दूँ तो आर्काइव फेल हो जाएगी। उसको फिक्स करने के लिए हमें यहाँ पे देना है गिटहब की रेपो। ठीक है। ये फिर हमारे एक्सकोड से कोड को नहीं उठाएगा, ये उठाएगा गिटहब से। अब मैं एक्सकोड को बंद करूँ, कुछ भी करूँ, तो ये इंटरनली मेरे लिए आर्काइव करके देगा। तो मैंने ग्रांट किया। अगर मेरे पास यहाँ डेवलपर अकाउंट लॉगिन नहीं है तो पहले लॉगिन कराएगा, गिटहब नहीं है तो गिटहब लॉगिन कराएगा। मेरा अकाउंट भी लॉगिन है और गिटहब भी है, तो इसने दोनों बाय डिफ़ॉल्ट ले लिया, और यहाँ पे स्टेप कंफर्म कराएगा सिर्फ मुझसे प्रोजेक्ट का। तो मैंने यहाँ पे ऑथराइज़ किया, ऑथराइज़ हो जाएगा प्रोजेक्ट। तो यहाँ पे मेरा ऑथराइज़ हो गया प्रोजेक्ट। अब यहाँ पे एक्सकोड पे ले आना है हमें। तो एक्सकोड पे आने के बाद यहाँ पे आप कंटिन्यू एंड ओपन, यहाँ पे हम करेंगे एक्सकोड पे। तो मेरा यहाँ पे कॉन्फ़िगर भी हो गया। यहाँ पे जाना नेक्स्ट। नेक्स्ट पे जाने के बाद कंप्लीट। हमें फ़र्स्ट बिल्ड स्टार्ट करनी पड़ती है, अदरवाइज़ क्या होता है ना, यहाँ क्लाउड पे हमारा जो हमने एक्सकोड क्लाउड ऐड किया है ना, तो ऐड नहीं होता यहाँ पे। तो मेन से हटा के हमें करना है डेवलप पे और स्टार्ट बिल्ड करनी है। फर्स्ट बिल्ड तो हमें करनी है। ठीक है। तो इसको होने देते हैं बिल्ड को। अभी आप यहाँ देखोगे तो एक्सकोड क्लाउड था जो हमारा, यहाँ पे कुछ भी नहीं था। ठीक है। अब यहाँ पे स्टार्ट हो जा बिल्ड। ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे तो हमारी दो बिल्ड स्टार्ट हो गई बाय डिफ़ॉल्ट, लाइक मैंने 2 बार क्लिक कर दिया था। ठीक है। तो आप यहाँ देखोगे तो दोनों क्या होगा, दोनों फेल होंगी, आप देखना। ठीक है। तो अब यहाँ पे पहले एक्सकोड क्लाउड कुछ नहीं था। अब मैं यहाँ पे पेज को रिफ़्रेश कर रहा हूँ, तो अब रिफ़्रेश किया ना, तो आप देखोगे तो यहाँ पे मेरे पास गिटहब की रेपो भी आ जाएगी, और यहाँ पे जो मेरी आर्काइव हो रही है ना वो भी आ जाएंगी। ठीक है। 2 आर्काइव होने देते हैं दोनों। ठीक है। तो कभी कभी एक्सकोड हैंग हो जाता है स्लो की वजह से, तो इसने क्या किया, 2 बार बना दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। सेटिंग्स में यहाँ पे देखोगे तो मेरी रेपो है, मल्टीपल रेपो ऐड करने चाहते हैं तो मैं यहाँ से भी ऐड कर सकता हूँ क्लिक करके। ठीक है। तो इतना है। अब बिल्ड नंबर बाय डिफ़ॉल्ट ये एक इंक्रीमेंट करके लेता है। जैसे अब ये नेक्स्ट थर्ड लेगा, 1 और 2 वहाँ उसने पिक कर लिए, हम खुद से देना चाहते हैं तो भी दे सकते हैं। ठीक है। तो एक बार ये हो गया। दूसरा, अब यहाँ पे देखोगे, ठीक है, एक्स कोड क्लास मतलब यहाँ पे ऐप स्टोर कनेक्ट पे इंडिकेशन मिल गया कि हमारा प्रोजेक्ट कनेक्ट हो गया। ठीक है। एक्स कोड पे इंडिकेशन मिल गया कि वहाँ से हमारी बिल्ड स्टार्ट हो रही है, पर गिटहब पे भी कोई इंडिकेशन मिलना चाहिए ना कि ये एक्स कोड क्लाउड से कनेक्टेड हो गया है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ सेटिंग्स में जाना है। सेटिंग्स में जाने के बाद यहाँ पे जाना है एप्लीकेशंस में जाके यहाँ पे आप देखोगे ऑथराइज गिटहब ऐप्स में, तो यहाँ पे एक्स कोड क्लाउड कनेक्टेड आ गया, रिवोक।
ठीक है। अगर मैं यहाँ रिवोक कर लूँगा तो ये यहाँ से हट जाएगा, हटेगा नहीं, यहीं पर रहेगा, पर ये मतलब फेल होंगी बिल्ड, ठीक है, बिल्ड नहीं बन पाएंगी। तो एक बार इसको ना बिल्ड होने देते हैं। तो ये फेल होंगी और फेल का रीज़न भी बताऊंगा और सक्सेस पे मतलब कराऊंगा कैसे होती हैं, ठीक है। तो यहाँ आप देख रहे हो आप कि ये फेल हो गई, ठीक है, मेल भी आ गया फेल होने का। तो आप यहाँ पे देखोगे तो वहाँ पे भी फेल हो गई, मतलब है तो दोनों सेम ही, बस आपको दिखा रहा हूँ कि स्टेटस दोनों संगे सेम ही रिफ्लेक्ट हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे आप देखोगे फेल हो गई। अब यहाँ पे आप लॉग्स भी देख सकते हो किस रीज़न की वजह से फेल हुई है, सेम चीज़। यहाँ पे लॉग्स देख सकते हैं, यहाँ पे आप लॉग्स देखोगे तो किसकी वजह से फेल हुई है। यहाँ पे आप देखोगे वर्क्स जो भी है, ड्राइव डेटा, ठीक है, वॉल्यूम जो भी है, वन ऑफ द रीजंस हैं ये, ठीक है। तो अब सबसे बड़ा रीज़न इसका ये है कि इसको पॉड्स नहीं मिल पाई हैं, ठीक है। तो उसको फिक्स करने के लिए क्या करना है, हमें जाना है प्रोजेक्ट में रूट पे ही, ठीक है, रूट पे ही हमें एक नया फ़ोल्डर ऐड कर देना है, न्यू ग्रुप, ठीक है। फ़ोल्डर का नाम होगा CI_scripts। कई और नाम से भी ट्राई किया था पर मैंने बिल्ड बनती नहीं है, ठीक है, तो सेम ही नाम रखोगे तो बिल्ड बन जाएगी CI स्क्रिप्ट्स, ठीक है। और एक इसके अंदर एक नई फाइल बना ली है, स्विफ्ट बना लेते हैं, ठीक है, क्योंकि SH बनेगी नहीं, CI_post_clone, ठीक है, बनाई मैंने यहाँ पे। अब मैं इसका नाम चेंज करने वाला हूँ, स्विफ्ट से करने वाले हैं SH, इसको हटा देते हैं और हमें लिख लिए हैं इसके अंदर ब्रू इंस्टॉल कोकोआ पॉड्स, ठीक है, और लिखनी है पॉड इंस्टॉल, ठीक है। सिर्फ ये 2 कमांड लिखनी है। अभी यहाँ पे देखोगे आप पैरेलली कोड पुश करेंगे और साथ के साथ देखेंगे कि यहाँ पे रिफ्लेक्ट भी होगा, ठीक है। टर्मिनल को कर लेते हैं छोटा और लेके चलते हैं इसको एक्सकोड पे, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं गेट स्टेटस, 2-3 फाइल्स हैं तो इसको पुश कर देते हैं, गेट ऐड ए, गेट स्टेटस। यहाँ पे आप ब्रांच देखोगे तो हमारी डेवलप ब्रांच है, ठीक है। मैं कर देता हूँ गिट कमिट -m एडेड स्क्रिप्ट गेट पुश। अब मैंने सिर्फ यहाँ पे पुश लिखा है। अब पुश करने के बाद यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे क्लिक करो, अपने आप ही ये बिल्ड तीसरी बना देगा, ठीक है। यहाँ पे स्टार्ट हो गई अपने आप ही। अब इसको चलने देते हैं, ये हो सकता है मे बी ये सक्सेस होगी, ठीक है। तो इसके साथ साथ ही ये आर्काइव हो रही है, ठीक है, क्यू में है पर ठीक है, स्टार्ट हो जाएगी आर्काइव में। यहाँ पे देख लेते हैं पैरेलली ही एक्सकोड क्लाउड पे। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि थर्ड बिल्ड हमारी स्टार्ट हो गई, ठीक है। तो इसको एक बार आर्काइव होने देते हैं, ठीक है। बट इससे क्या होता है ना, कई बार ये तो चलो ठीक है, फेल होगी सक्सेस होगी उसका, ठीक है। बट वन ऑफ द रीज़न जो होते हैं, जैसे पॉड नहीं मिले, ठीक है, पॉड के लिए हमने ऐड कर दिया। कई बार क्या होता है जब हम एसेट्स यूज़ कर रहे हैं ना, तो एसेट जैसे अभी तो हमारे ठीक रखे हुए हैं इसमें, ठीक है। कई बार क्या होता है, जैसे आप ये देख रहे हो इमेज इमेज है पर इसमें कुछ है नहीं, ठीक है। तो ये क्या करेगा, वार्निंग करेगा, कभी कभी क्या फेल भी होती है इसकी वजह से। तो ये ध्यान रखना है कि ये एम्प्टी ना हो, ठीक है। मैंने तो सिर्फ ऐड किया है दिखाने के लिए, ठीक है, वार्निंग भी होती है इसकी वजह से। कई बार क्या होता है, जैसे मान लेते हैं ये जो फाइल है हमारी, आप ये देखोगे कि करेक्ट फोल्डर में रखी हुई है, ठीक है। सॉरी आप देखोगे फेल होगी, ठीक है। अब फेल होने का रीज़न क्या है, आप देखोगे ये जो फॉन्ट प्लस में एक्सटेंशंस है ना, ये देखो हमारे सही प्रोजेक्ट के अंदर रखी हुई है, दीपक डॉक्यूमेंट्स एक्सपेंस मैनेजर के अंदर रखी हुई है। पर अब ये फाइल देखोगे आप तो इसको देखो ये कहाँ रखी हुई है, डेस्कटॉप के अंदर, न्यू फोल्डर्स के अंदर, न्यू आइटम्स के अंदर। तो आप देखोगे ये बिल्ड फेल होगी। तो फेल होने का रीज़न क्या है कि ये इसको आर्काइव नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो एक बार इसको फेल होने देते हैं, ठीक है, फिर इसका और सही करेंगे इसको। अगर जब एक फेल होगी तो ठीक है, एक बार इसको पूरा होने देते हैं थर्ड बिल्ड को। आप यहाँ देखोगे तो बिल्ड नंबर 3 फेल हो गई, ठीक है, और इसकी मेल भी आ गई फेल होने की, ठीक है। अब यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो आपको लॉग्स में पता पड़ेगा कि किसकी वजह से फेल हुई है, ठीक है। तो हम लॉग्स पे क्लिक करते हैं एक बार और यहाँ पे देखेंगे आप, तो यहाँ पे एरर होगी वन ऑफ दी कि वॉल्यूम्स आर्काइव ड्राइव डेटा। कई बार क्या होता है कि एरर रीडेबल होती है कि कोई देखने से आसानी से पता पड़ जाती है, पर कई बार क्या है नहीं पता पड़ती, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखना है आपको, यहाँ पे मिल सकती है कई बार,
यहाँ पे आएगी सही। आप यहाँ देखो, यहाँ पे फेल हुई, इसने बोला बैकअप ट्रांजेक्शन रिक्वेस्ट और स्ट्रिंग डेटा, ठीक है। बैकअप ट्रांजेक्शन रिक्वेस्ट मतलब आपको पता पड़ गया ना कि इसकी वजह से एरर है। तो अब हमें क्या करना है, सिर्फ इसको डिलीट करना है, ठीक है। और डिलीट करने के बाद हमें पुश करना है कोड। पुश करते हैं एक बार। अब पुश किया। अब पुश करने के बाद आप एक बार देखोगे तो यहाँ पे 4th नंबर की अपने आप स्टार्ट हो जाएगी। अब इसको चलने देते हैं एक बार, 4th वाली को। 4th वाली स्टार्ट हो गई, अब इसको चलने देते हैं। ये हो सकता है कि ऑलमोस्ट सक्सेसफुल हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे आप देखोगे तो बिल्ड नंबर 4 हो गई सक्सेसफुल, ठीक है। तो मतलब जो भी इश्यूज़ थे वो हमने सारे फिक्स कर दिए। वार्निंग्स आ रही हैं 18, आप 18 यार वार्निंग्स देख सकते हो, जिसमें वन ऑफ दी वार्निंग वो होगी जो हमारी इमेज एम्प्टी पड़ी हुई है, ठीक है। यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे भी मतलब स्टेटस अपडेट हो गया। लॉग्स देखोगे तो यहाँ पे अपडेट हो गया, ठीक है। यहाँ पे आप जाके देखोगे टेस्ट फ्लाइट पे तो हमारा वर्जन है शायद, यहाँ पे आप देखोगे तो वर्जन है हमारा 1.84। बिल्ड नंबर उसने वहीं से पिक किया, ठीक है, बिल्ड 1.844, ठीक है। तो इस तरीके से आप एक्सकोड क्लाउड इंटीग्रेट कर सकते हैं, ठीक है। अगर हमें रिमूव करना है तो रिमूव करने के लिए आपको यहाँ से रिवोक करना है। जैसे मान लेते हैं कि एक बार हटा के भी दिखा देते हैं, ठीक है। अब हमें क्या करना है, यहाँ से जाना है, यहाँ से जाने के बाद डिलीट एक्सकोड क्लाउड, डिलीट कर दिया, ठीक है, डिलीट हो गया। अब यहाँ पे क्या करना है, डिलीट होने के बाद CI स्क्रिप्ट को रहने दे सकते हैं, इससे कोई मतलब है नहीं, ठीक है। अब यहाँ से आके आप एक्सकोड क्लाउड पे रिफ़्रेश करोगे ना, तो आप एक्सकोड क्लाउड पे आपको कुछ नहीं मिलेगा। यहाँ पे मैंने किया एक्सकोड क्लाउड, तो यहाँ पे एक्सकोड क्लाउड हो गया ख़त्म, ठीक है। और यहाँ से गिटहब से भी हमें यहाँ से रिवोक करना है, ठीक है। रिवोक कर देंगे तो अब यहाँ से हमारे पास प्रोजेक्ट की रेपो भी नहीं बचा, एक्सेस भी नहीं बचा, तो यहाँ से हमारा एक्सकोड क्लाउड हट भी गया और हम ऐड भी कर सकते हैं, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक वाइक कर देना, और ज़्यादा अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।